हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के प्रश्नों को लेंगे, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए हम पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उसका अंतर 25 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, आपको दे रखा है दो संख्याओं का योग। तो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि एक संख्या x होगी और एक संख्या y होगी। इस दोनों का योग कितना है? इस दोनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है 75। प्रश्न के अनुसार से आपको 75 इन दोनों का योग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही आपको इस दोनों का अंतर भी दिया गया है। अंतर दिया गया है यानी कि x माइनस अगर y कर दे, दोनों का अंतर मतलब क्या है? एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, तो वह अंतर आपको दिया गया है 25। तो देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसे हम इक्वेशन पहला मान लेंगे और इसे इक्वेशन दूसरा मान लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को हल करें, देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा आपका। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा, बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x बराबर 100/2, गुना से कट जाएगा तो x बराबर 50। तो देखिए, आपके सामने क्या था? दो संख्याओं का योग 75 था। अगर किसी एक में भी हम x का वैल्यू पुट करें तो यही 50, ये 50 हो जाएगा, 50 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 75 में से 50 माइनस होगा तो आपका y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 25। एक संख्या आपका 50 है, दूसरा 25 आ गया। इस तरीके से आप दोनों संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। पर प्रश्न में आपसे दूसरा कंडीशन दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग, जो हमें ये दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन दोनों संख्या का योग यानी कि 50 गुने 25, तो कह सकते हैं ये 7000 25 ये आपका आ गया 1250। तो आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 1250, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको विधि समझ में भी आया होगा और इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इस तरह के प्रश्नों का अगर अभ्यास किए रहेंगे और एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ तो समझाने में मुझे आपको कुछ सेकंड या मिनट लगे हैं। अगर इस ट्रिक को, इस विधि को आप समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में इसका आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, इसी तरह के प्रश्नों को आगे वीडियो में लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? यह प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही हल होगा। तो यहाँ दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो हमें पूर्णांक नहीं मालूम, तो एक पूर्णांक x हो जाएगा, एक पूर्णांक आपका y हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है आपको? 80 बताया गया है दोनों का योग, तो 80 आ गया। और दोनों का अंतर यानी कि अगर x माइनस वाई कर दे तो यह अंतर हो गया, और यह अंतर आपको कितना दिया गया है? यह अंतर आपको 20 बताया गया है प्रश्न के अनुसार से। तो देखिए, हमारे पास सामने दो इक्वेशन आ गया। अगर इस दोनों इक्वेशन को हल करें तो प्लस वाई से माइनस वाई आपका कट जाएगा, यह आपका 2x हो जाएगा, बराबर ये आपका हो गया 100। इसी प्रकार x बराबर कह सकते हैं कि 2 इधर जाएगा, कट जाएगा तो आपका 50 हो जाएगा, कह सकते हैं। इसी प्रकार से किसी एक में भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और उसे हल करेंगे। तो देखिए, अगर इसे x की जगह पे 50 को रखते हैं, इधर जाएगा तो आपका y कितना आ जाएगा? y आपका आ जाएगा 30। इस प्रकार से दोनों पूर्णांकों की संख्या को हमने फाइंड कर लिया है। दोनों पूर्णांकों की संख्या को हमने फाइंड कर लिया है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में आगे कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? देखिए, दोनों संख्याओं का वर्ग मतलब क्या है? अगर इस पे हम स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये वर्ग निकल जाएगा। दोनों संख्याओं का वर्ग कितना होगा? इसका आपका हो जाएगा 2500, इसका हो जाएगा आपका 900। दोनों का माइनस कर लीजिए, अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए, आपका आ गया 1600। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास लगातार जारी रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये इतने आसान होते हैं जिससे आप आसानी से नंबर को प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे कुछ और प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या
वह संख्या है। तो हमें संख्या यहाँ बताना है जो प्रश्न में कंडीशन दे रखा है। तो देखिए प्रश्न में कंडीशन दे रखा है कि कोई संख्या 31 से बड़ी है, 31 से बड़ी है और जितनी वह 75 से छोटी है। तो लिख सकते हैं इसे x माइनस 31 बराबर कह रहा है 75 से उतनी ही छोटी है। तो कह सकते हैं कि 75 माइनस x हमें मालूम नहीं है वह संख्या कौन सी है, तो उस संख्या को हमने x मान लिया है। ठीक है, तो चलिए 31 से x बड़ी है, पहला कंडीशन में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि वह 75 से छोटी है, वह संख्या कौन हमें नहीं मालूम, तो वह संख्या हमने x मान लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हमारे पास सामने यह इक्वेशन बन गया है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम x को x की तरफ ले आएंगे तो इधर x है, ये माइनस x इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस x हो जाएगा बराबर यहाँ आपका 75 बच ही गया है। ये माइनस 31 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 31 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, तो हमारा यह इक्वेशन बन गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं x और x आपका 2x हो गया बराबर 31 और 75 को आप जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा, 106। तो x बराबर आप कह सकते हैं कि 2 इधर जाएगा, कट जाएगा, तो भागा में लग के कितना बचेगा आपका 53। कितना बचेगा आपका 53। तो वह संख्या कितना हो गया, x हो गया। वह संख्या कितना हो गया, x हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा था कि वह संख्या है, तो वह संख्या क्या x है। x हमारी कितनी हो गई, 53 हो गई। तो 53 हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो देखिए आप कंडीशन में बिठा दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा था, वह संख्या 31 से बड़ी है, तो वह संख्या 31 से बड़ी है तो x माइनस 31 हमने यहाँ माना था। x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया 53 माइनस कर दीजिए आप 31, कितना बचा 2 2 22। अब 31 में यहाँ 31 था, 31 में 22 अगर जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। ये भी कंडीशन ठीक है। अब यहाँ देखिए 75 में से अगर 53 घटा देंगे 53 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, यह बचेगा आपका 2 2, यह आपका बचेगा 22। ठीक है, ये कितना बचेगा 22। यहाँ देख लीजिए वह संख्या यहाँ अंतर में क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। अगर इसी 22 को 31 में आप जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, 53 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन 53 ही आ रहा है, x का वैल्यू 53 ही आ रहा है। इस तरीके से आंसर को चेक भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्नों को हम लगातार लेते रहेंगे और उसे आसान तरीके से बनाने में की विधि को पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो कुछ ही सेकंड के भीतर इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देकर के आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो चलिए ऐसी प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।